हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए और भी उस वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और नए नए सब्सक्राइबर भी आए। तो मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो जो भी कोई लेडीज मेरी तरह घर बैठकर पैसे कमाना चाहती है, हाउस वाइफ है, जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती है, अंदर कुछ करने का जुनून है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और मैं आखिरी में लास्ट तक आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे एक बिजनेस वूमेन कैसे बन सकती है। क्योंकि मैं बनी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। हम हाउस वाइफ क्या करते हैं कि हमारा 10-11 बजे काम पूरा हो जाता है, फिर हम उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करें। खाली दिमाग शैतान का घर तो होता है, ये बात तो आप सभी मानते होंगे। तो अपने दिमाग को खाली ना रखें, किसी के पास फ़ोन ना करें। रिश्तेदारी में या कहीं भी अगर हम फ़ोन करते हैं तो बातें घुमा फिरा के एक के साथ दो होके वो ऐसे ही फैलती रहती है और फिर हमें उनकी सफाई देनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि मैं मानती हूँ कि हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए, कोई काम करना चाहिए घर के काम के अलावा। इससे हमारी अर्निंग भी हो और हमारा माइंड भी सही रहे और हमारी इमेज भी लोगों की नज़रों में बढ़ जाए और खुद की नज़रों में भी हमें वैल्यू हो कि हम कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कॉलोनी में, गांव में, शहर में, कहीं भी लगा लीजिए, हर जगह का माहौल ऐसा ही है। जहाँ भी चार औरतें इकट्ठी होती हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती रहती है और वो बातें ऐसे फैल जाती है और एक दूसरे की बुराइयां करते करते ही निकल जाती है। तो इससे अच्छा है, मेरा मानना है कि हम काम करें जो हमें आता है। हमें मेहंदी लगाना आता है, हमें सिलाई करना आता है, हमें कोई और चीज़ बनानी आती है, खाना आता है। तो जो भी काम आता है हम उस काम पे फोकस करें और कुछ अर्न करने की सोचें। इससे क्या होगा, ये अर्न करने से हमारी मुश्किलें आसान होगी। पैसा आएगा तो हमारे शौक़ पूरे होंगे, बच्चों की ज़रूरतें पूरी होंगी और आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकेंगे और ख़ुद की नज़रों में भी सोचेंगे हाँ मैं कुछ कमा रही हूँ। और इसमें नुकसान ही क्या है कि आप घर के काम के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाए। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप घर पर ही रह रही है, उनकी पाबंदियों और जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां उनको लेके चल रही है, उन्हें छोड़ थोड़ी रही है। तो उसके साथ अगर आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे हैं तो आप उससे घर में बैठकर काम कर रही हैं और उससे पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये काम बहुत ही अच्छा है। मैं घर में रहकर कुछ कपड़े भी कटिंग कर देती हूँ। मैं एक पीस कटिंग करने का 50 रुपये लेती हूँ। जैसे सलवार की कटिंग की तो भी 50 रुपये और सूट की कटिंग की तो भी 50 रुपये। तो दोनों चीज़ों की अगर कटिंग करते हैं तो इसके 100 रुपये बन जाते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, जो कटने के बाद, कपड़े की कटिंग होने के बाद उसे सील लेते हैं। तो आप ये काम भी घर बैठे आसानी से कर सकती है। हम हाउस वाइफ को पूरा दिन घर के काम करने, हस्बैंड, बच्चों, परिवार के पीछे ही निकल जाता है और हम अपने ऊपर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते। जब हम काम करने लग जाते हैं तो परिवार भी हम पे ध्यान देता है और हम खुद भी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो काम करना शुरू कीजिए, वो भी घर से ही। घर से आप कई तरीके से काम कर सकती हैं। घर बैठे ही आप एक बिजनेस वूमेन बन सकती है। कितना अच्छा लगता है कि आपको कोई बिजनेस वूमेन कहे, ना कि हाउस वाइफ। हाउस वाइफ सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन उस काम की कोई वैल्यू, कदर नहीं है, क्योंकि उससे पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलती। आज के ज़माने में मेरी बहनों, जिस काम से पैसे आते हैं उसी काम की कदर और वैल्यू है। जिस काम से पैसे नहीं आते उसकी कोई कदर वैल्यू नहीं होती, उसे तो कोई काम की गिनती में भी नहीं लेता। तो अगर आपको घर बैठे कोई काम करने, इनकम जनरेट करने का अवसर मिल रहा है तो उसे छोड़िए मत, उसे करिए। कोशिश तो करके देखिए, शुरुआत तो करके देखिए, कामयाबी तो मिलेगी। अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि आप ये काम घर से ही तो कर रही हैं। ना आपको किराया देना है, ना आपको कहीं जाना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत जीरो से ही होती है और जीरो से करेंगे तो ही फ़ायदा है। तो आपको कोई लागत थोड़ी लगानी है। तो इसमें आपको धीरे धीरे इनकम होना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। जब हमने शुरुआत की थी, जीरो से की थी, और अब महीने के 15 से 20 भी कमा लेते हैं, 30 ही कमा लेते हैं। तो मेरे बहनों, शुरुआत करो, आगे बढ़ो, अपने लिए स्टेप लेना शुरू करो। ज़रूरी नहीं कि आपको सिलाई ही आए। बिना सिलाई के भी आप कई काम ऐसे हैं जिन्हें यूट्यूब से सीख कर कर सकती है। जैसे आजकल रबड़ बैंड बनाने, उसे क्रंची भी बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और छोटे छोटे पीसीज में बन जाता है और आराम से आप उसको
10 से 15 से 20 रुपए तक का सेल कर सकते हैं। और उसमें लागत क्या आती है, 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये की लागत आती है। कपड़ा आप किसी बुटीक से भी ले सकती हैं या फिर कपड़ा आप लेके भी आ सकती हैं और उसे बनाकर पीसीज में मीशो, अमेजोन पे भी सेल कर सकती है। या फिर कोई छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं उनसे बात कर लीजिए, उन पे सेल कर सकती है। उससे भी आप आराम से पैसे कमा सकती है। बस करने की चाहत होनी चाहिए, काम अपने आप मिल जाता है। और अगर हम सोचेंगे नहीं कि हमें काम करना है तो काम कहाँ से मिलेगा। पहले सोचना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर लोगों को बताना पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा। और जब आप लोगों को समय पर कम पैसों में और अच्छा काम करके देंगे तो आपके पास काम अपने आप आएगा। फिर चाहे आप अपने रेट भी बढ़ा सकते हैं, लेट भी काम करके दे सकते हैं। पहले लोगों का विश्वास तो जीतिए, तभी तो काम आएगा। और काम करना शुरू कीजिए। घर से जो काम हो जाता है उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। एक सूट को बनाने में कितना टाइम लगता है, अगर हम ढंग से मन लगा कर करें। कटिंग आप रात को करके रख दीजिए और दिन में जब आपका काम पूरा हो जाए तो सिलना शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से 1 घंटे में एक सूट पूरा बन जाता है आराम से। और उसकी सिलाई क्या है, नॉर्मल सूट की सिलाई मैं 250 रुपये लेती हूँ। उससे ज़्यादा कोई डिज़ाइन बनवाता है 300, अस्तर वाले की 400, या फिर अम्ब्रेला कट की 500, ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। और जब आप खुद काम करते हो और आपके बच्चे और परिवार आपको देखता है काम करते हो कि ये घर का काम भी करते हैं और बाहर का कपड़ा और सिलने का काम भी करते हैं, इससे पैसे कमाने की लगन है, तो वो सब आपकी वैल्यू करने लग जाते हैं। और फिर आपके बच्चे भी संस्कारी होते हैं, वो भी फिर अपने आप को पढ़ाई में मस्त रखने, कामयाब होने की सोचते कि देखते हैं कि हमारी माँ इतना काम कर रही है तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि संस्कार बच्चों को माँ से ही, घर से ही मिलते हैं, ना कि ये खरीदे जाते हैं। ये मैं एक हाउस वाइफ और मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती जब मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि छोटे बच्चे थे तब तो मैं शुरुआत कर नहीं पाई। 1 डेढ़ साल पहले मैंने शुरुआत की थी। अब तो अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है, कपड़े भी अच्छे खासे आ जाते हैं और मैं घर का काम करके अच्छे से कपड़े सिल लेती हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। तो शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है, जीरो से शुरू होती है और फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला जाता है। और जब हम में फेम मिल जाता है, हमारा काम चल जाता है, तो लोग सोचते हैं इसका तो चल रहा है, अरे उसके पीछे जो संघर्ष होता है उसको कोई नहीं देखता। बिना संघर्ष के कामयाबी नहीं मिलती, बिना तपे नहीं मिलती कामयाबी। तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जब जाके कामयाबी मिल। जैसा जो कुछ दिखता है वो वैसा नहीं होता है, उसके पीछे जो संघर्ष छिपा होता है उसको लोग नहीं जानते। लेकिन बिना संघर्ष कामयाबी किसी को नहीं मिली। इसलिए संघर्ष करो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर करने की चाह है। जो कुछ करना ही नहीं चाहते, बस सोच कर ही बैठ जाते हैं, तो उन्हें कामयाबी और सफलता कहाँ से मिलेगी। सफलता के लिए तो तपना पड़ेगा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हो और आप क्या काम करना चाहते हो। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।